चार पंक्तियां देशभक्ति के हंसते हंसाते और सुनिएगा। अच्छा है। दीनू भाई, एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे। आपका माइक बहुत अच्छा भाई साहब, इनको एक्स्ट्रा 100-200 दीजिएगा क्योंकि इतना बढ़िया माइक बहुत दिन बाद देख रहे हो। एक बार माइक वाले की तालियां बजा। जिसका काम अच्छा होता है उसका समर्थन भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां सुनिएगा जहाँ बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं। एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे सतीश भैया, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। योगी मोदी तो अब आए। अच्छा। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। हाथ खोल लो भाई साहब, है ना? आप तो ऐसे बैठे जैसे हम अनारकली, आप जो है सहजा। थोड़ा बजाओगे तो बढ़िया लगे, अच्छा लगे, है ना? अच्छा लगता है। तो 4 पंक्तियां, आ जाओ भाई साहब। आज जिस काम से गए थे सफलता मिली। वाह, आ जाओ, बैठ जाओ। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियां भी सुनिएगा। हंसते हंसाते देशभक्ति का। 4 देशों के लोग बैठे थे कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो। सतीश भैया, कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। बात पहुंचे तो उसी ठहाके के साथ, उसी मस्ती में, उसी आनंद में सुनिएगा कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोलते। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़ है? चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं। 18-20 नाम मिलाओ, चीन चांग चू चाय चे, तो अकेले रामकिशोर तिवारी के बराबर होगा। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर कि चीन चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। अब मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए कि मैंने कहा एक बार और हम लोग प्यार मोहब्बत के नाम कहाँ धोखा खाते। ये भी 4 पंक्तियां सुनिएगा, बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। तो उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल। अरे बढ़िया, वाह 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 वाह। कराती कल मुही। अच्छा। कभी लोग दूसरों पे निशाना लगाते हैं लेकिन अपने को बहुत बचाते हैं, चाहे हम हो चाहे ये सारे कवि हो। अच्छा। हम जब रामकिशोर दादा को, अखिलेश दादा को जब मिलते तो एक झूठ हमेशा बोलते हैं, दादा अगले कवि सम्मेलन में हम आपको बुलाने वाले हैं, लेकिन बुलाते नहीं। तो मैंने यहाँ से अभ्यास से निकालने, बिल्कुल ताजा छंद है, अगर उन्नाव में आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं अन्य जिलों में भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। जब आप कविता सुनना बंद कर देते हैं तब हम लोग चुटकुले से, चूरन चटनी से आपको हंसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब तक आप कविता सुनते हैं तब तक हम लोग कविता में बात करते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। चौथे पंक्ति पे तालियों का महोत्सव कर देना, बिल्कुल ताजा छंद है, भाप निकल रहा है कि दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठ। मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं है, मरने दो पुण्यतिथि होगी तब आना। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा। और ज्यादा देर समय नहीं लूंगा, बस 1-1.5 घंटा पढ़ूंगा, जितना बीनू भाई से वादा।
कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है, और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। तो फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। तो मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप है और बेटा दोनों को पसंद। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। प्यार मोहब्बत में अक्सर लोग फंस जाते हैं। अमित भाई मैं बचने का तरीका बताता हूँ। कितने लोग बचने का तरीका जानना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के। वाह वाह वाह, सब अच्छा दादा आप भी 75 साल उम्र है आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं तरीका जानना। हालांकि सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये संकीर्तन परिवार के लोग हैं, हमारे इज्जत मर्यादा के कह नहीं पा रहे। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, बचने का तरीका अच्छा लगे तो आनंद लेना। वाह 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 वाह। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब। सतीश भैया सुनिएगा, आप भी तरीके को अपनाइएगा। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ, और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ, और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता। कि लाइन क्लियर कि 3 यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए। धर्मराज तालियां एक बार बढ़िया से बजा दीजिए, बिल्कुल आनंद में आ जाइए। 3 यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए। कि 3 यमदूत एक कवि को न ढूंढ पाए, धर्मराज से कहा कि प्रभु आप जाइए, और पूरा दिन ढूंढे हैं सुराग कोई मिला नहीं, ढूंढ के कहां से लाए आप ही बताइए। कि कवि है बहुत होशियार कहीं छिप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय समझाइए। कवि है बहुत होशियार कहीं छिप गया, ढूंढने का दूसरा उपाय समझाइए। तो धर्मराज बोले है उपाय एक सीधा सीधा, सब मिले एक कवि गोष्ठी कराइए। और अंत में 2 छंद पढ़ के एक छोटी सी कविता के लिए अतुल भाई का मुझे आदेश किया गया है। मैं उस एक छोटी सी अवधि की कविता को पढ़ूंगा। 4 पंक्ति और सुनिएगा, जहां जहां आप पहुंचे मन दीजिएगा। ये आयोजन, ये उत्सव, ये महोत्सव आप लोग किस लिए करते हैं? 2 पंक्तियां व्यंग की और 2 में अगर समाधान मिल जाए तो अच्छी सी तालियां देके मुझे आशीर्वाद देना। सुनिएगा कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, हमारा हंसना हंसाना, खंजन भाई का वीर रस सुनाना, कृपा संगम का श्रृंगार सुनाना, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है इन 4 पंक्तियों में सुनिएगा। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। अच्छा, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। प्यार का। और बिल्कुल ताजी ताजी 4 पंक्तियां भाप निकलती हुई सुनिएगा, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा बहुत अच्छे से, बड़े मन के साथ, बड़े आनंद में, बड़े उत्साह के साथ आप सब सुन रहे हैं। तो सुनिएगा ये भी 4 पंक्तियां, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। 4 पंक्तियां और ये देख लीजिएगा। कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, कभी किसी दल का प्रवक्ता नहीं होता। अच्छा, जो देखता है वही लिखता है। कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ रिक्शा या फिर कार चलाओ, ठेला चलाओ रिक्शा या फिर कार चलाओ, डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत, बेचो पकौड़े अपना कारोबार चलाओ। कि बेचो पकौड़े अपनाओ। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, दिन का सारा गुरूर, चौथी पंक्ति पे तालियां तैयार रखिएगा। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। पत्रकार साथी, मीडिया के लोग बैठे हो तो ध्यान दें 4 पंक्तियों पे। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई, और योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, लौट कर कुंभ मोनालिसा ले गई।